everyone, welcome to my channel Bhavil Homeopathic Clinic. My name is Dr. Neha Singh. I am a registered homeopathic practitioner and nutrition consultant. I will be uploading fresh health videos every Tuesday and Friday. Do subscribe my channel and share with someone in need. Don't forget to hit the bell icon to get regular updates. So without any further delay, let's get started with today's topic. So today's topic is blood pressure, DASH diet and homeopathy. सबसे पहले जानते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स as heart pumps out blood. It is expressed in systolic blood pressure and diastolic blood pressure and measured in millimeters of mercury above the surrounding atmospheric pressure. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे बोलते हैं? मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मिनिमम प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट्स। किसी भी हेल्दी एडल्ट का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब जो भी डेविएशन होगी ब्लड प्रेशर में, जो नॉर्मल से अलग होगा, वो हो सकता है या तो लो या फिर हाई ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर को मेडिकली टर्म देते हैं हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर लेस देन 90/60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी इज हाइपोटेंशन। इसकी कॉमन फॉर्म्स हैं जैसे कि पोस्टप्रांडियल। जब भी हम खाना खाते हैं उसके 30 मिनट्स के बाद हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली लो हो जाता है एंड वो अपने आप ही सबसाइड भी हो जाता है। इसे पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। सिमिलरली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एक होती है जिसमें एक पोजीशन में बहुत देर तक बैठे रहने से या एक पोजीशन में बहुत देर तक रहने से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये एक एक्यूट केस या एक्यूट कंडीशन ही होती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता है। इसीलिए हाइपोटेंशन के लिए जनरली नो मेडिसिन आर रिक्वायर्ड अनटिल एंड अनलेस लो ब्लड प्रेशर से कोई नोटिसेबल सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं होने लग जाते हैं। Mild cases can be managed with electrolytes with a good amount of water intake by taking coffee, or you can also take salty tea. Acupressure points भी कुछ होते हैं जिनको प्रेस करने भर से ही हाइपोटेंशन बेटर हो जाती है। Now comes high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकल टर्म होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम उस ब्लड प्रेशर को बोलते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है। ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन में ही होता है और कॉमन फॉर्म्स जो इसकी होती है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसका कोई अंडरलाइंग कॉज या कोई रीज़न नहीं होता है, और अनकॉमन फॉर्म होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जिसके एक अंडरलाइंग कॉज ज़रूर होता है। हाई ब्लड प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक हार्ट, किडनी, ब्रेन, आइज, इन सबको डैमेज कर सकता है। माइल्ड केसेस को हम मैनेज कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, विद डैश डाइट जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड मेडिकेशंस। अब सबसे पहले आते हैं हाइपरटेंशन की टाइप्स समझने के लिए। इसकी टाइप्स जो मेन होती हैं वो है प्री हाइपरटेंशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 139 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी होता है, एंड डायस्टोलिक नीचे का प्रेशर जिसे कहते हैं 80 से 89 मिलीमीटर्स मर्करी होता है। हाइपरटेंशन स्टेज 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 मिलीमीटर्स मर्करी होता है एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। हाइपरटेंशन स्टेज 2 मोर देन और इक्वल टू 160 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माना जाता है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल टू 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। कभी कभी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक वाइट कॉट हाइपरटेंशन भी होता है जब भी कोई नॉर्मल पेशेंट जो अपने घर पर तो ठीक रहता है लेकिन जैसे ही उसे डॉक्टर की विजिट करनी होती है फॉर सो एंड सो एनी रीज़न, तो उसका वहाँ पे क्लिनिक में आते ही डॉक्टर को देखते ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं।
There are some recommendations for follow-up visit based on the initial blood pressure measurement for adults. जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 130 एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 85 रहता है, उन्हें वंस इन अ ईयर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए. जिनका ब्लड प्रेशर 130 से 139 सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में 85 से 89 की रेंज में रहता है, उन्हें 3 से 6 महीने में रीचेक कराना चाहिए अपने डॉक्टर से. और जिनका ब्लड प्रेशर 140 से 159 एंड 90 से 99, उनको विद इन 2 मंथ्स कंफर्म कराना चाहिए. जिनका ऊपर का ब्लड प्रेशर 160 से 179 एंड नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से 109 रहता है, उनको विद इन 1 मंथ अपना इवैल्यूएशन कराना चाहिए अपने डॉक्टर से एंड उसका ट्रीटमेंट ज़रूर स्टार्ट करवा देना चाहिए. सिमिलरली इससे ऊपर की जितनी भी रेंजेस है उसमें तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज ज़रूर कराएं. और इसके लिए ड्रग या फिर मेडिसिन का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इमीडिएट और ज़रूरी हो जाता है. अब समझते हैं डैश डाइट. डैश डाइट क्या होता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन इज डैश डाइट. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो यूएस में एक डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड ह्यूमन साइंसेज, उसके अंडर आता है. उन्होंने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और इसको प्रमोट उन्होंने ही किया था. डैश डाइट होती है फ्लेक्सिबल एंड बैलेंस्ड ईटिंग प्लान विच लोअर्स रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, किडनी डिजीज एंड कैंसर्स. It is awarded as for healthy eating and healthy heart diet 8 times in a row. डैश डाइट का एक सिंपल सा प्लान है. सैम्पल प्लान फॉर 2300 कैलोरीज डेली इनटेक. इट फॉलोज 2 to 4:6 रेशियो ऑफ सर्विंग्स, जिसमें 2 सर्विंग्स होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा, एंड इसके अलावा 2 ही रेशियो में हमें नट्स लेने हैं. ये सर्विंग साइज है, इतनी सर्विंग्स पर डे इनटेक होना चाहिए. 4 में आता है 4 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स. इससे हमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज मिल जाता है. 6 में आता है जितने भी हमारे होल व्हीट या होल ग्रेन्स होते हैं उनका इंक्लूजन हमारी डाइट में कम से कम 6 सर्विंग्स का होना चाहिए, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ व्हीट ही लेना है. आप बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ ग्रेन्स ले सकते हैं. आप होल व्हीट पास्ता भी ले सकते हैं. आप होल व्हीट और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे ब्रेड होती है या जो भी डाइट में जिसमें होल व्हीट या होल ग्रेन कंटेंट लिखा रहता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो डैश डाइट के 5 ही पैरामीटर्स होते हैं. हाई फाइबर होना चाहिए, रिच इन विटामिन डी एंड B12, रिच इन पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, लो इन सोडियम और सॉल्ट इंटेक एंड लो फैट. फाइबर का इंटेक होना चाहिए 22 to 34 ग्राम पर डे. विटामिन डी 1000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे. विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम पर डे. पोटेशियम 4700 मिलीग्राम यानी कि इक्वल्स टू 11 बनानास पर डे. कैल्शियम 1200 मिलीग्राम पर डे. मैग्नीशियम 320 फॉर फीमेल्स एंड 420 मिलीग्राम फॉर मेल्स. सोडियम और सॉल्ट इंटेक, जब हम लो सॉल्ट इंटेक का प्लान अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो 1500 मिलीग्राम इज सफिशिएंट, यानी कि तो 2/3 ऑफ टीस्पून. और स्टैंडर्ड डैश प्लान हमें रिकमेंड करता है 2300 मिलीग्राम यानी कि 1 टीस्पून. Fat 1 teaspoon unsaturated oils per day is more than enough. There are some diet choices that you should make, जैसे brown rice over white rice, whole wheat pasta और bread over regular pasta और bread, including MUFA यानी कि mono unsaturated fatty acids और poly unsaturated fatty acids in your diet rather than taking trans fat. ऐसे ही कुछ हेल्दी चॉइसेस आपको बनाने चाहिए एंड अवॉइड करना चाहिए ऐसे अनहेल्दी चीज़ों को जो इन लिस्ट में आपको देख पा रहे हैं.
और ऐसा नहीं है कि आप अपना टेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म कर दें. आप you can make fewer choices of your favorite things, like few snacks, homemade snacks you can take. Sweets आप बहुत ही छोटा सा अमाउंट अपनी डाइट में ले सकते हैं पर डे. Nuts, almonds, sunflower seeds, walnut, chia seeds. You can include eggs. ज़्यादा eggs भी नहीं लेना है. 4 to 5 eggs in a day is more than sufficient. सैलेड ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं, मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं अपने सैंडविचेस बनाने में. तो दीज वेज यू कैन इंक्लूड right diet choices. Now, tip of the clip: taste buds eventually adjust with low salt intake. You can get friendly with herbs, oregano, and spices, then eating bland food. एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में लहसुन यानी कि गार्लिक और अनियन यानी कि प्याज का सेवन करते हैं तो आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहती है और आपको हाई बीपी या हार्ट ब्लॉकेज जैसी बीमारी से दूर रहने में हेल्प करती है. हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए कुछ टिप्स हैं. सबसे पहले तो अगर आप ओबीज हैं तो वेट रिडक्शन करें. आपका बॉडी मास इंडेक्स 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए एंड आपकी वेस्ट लाइन शुड बी लेस देन 40 इंचेस, मेल हो या फीमेल. फिजिकल एक्सरसाइज रेजिमेंट जैसे कि एरोबिक्स या रेजिस्टेंस या आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज आपको इंक्लूड करनी चाहिए. स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वन पर्सन. इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो एक बायो फीडबैक टेक्निक होती है जो आपके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट आपके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. मेडिकेशंस यूजुअली एलोपैथी गिव्स एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जिसमें डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, एआरबीज, अल्फा बीटा ब्लॉकर्स एंड वैसोडाइलेटर्स होता है. लेकिन हम बात करेंगे बिल्कुल जेंटल, safe and curative medicines, homeopathy की. Homeopathy gives beautiful variety of medicines to manage hypertension. Homeopathic medicine can be used alone or as a safe adjuvant to already started allopathic treatment for relief. Homeopathic medicines with regular use can cure hypertension, after which you can stop all kinds of medication consulting your homeopathic physician. Homeopathic preparations may relieve pre-hypertensive patients within 2 to 3 months and may cure mild hypertensive patients within 4 to 6 months. Few very highly effective homeopathic medicines are Rauwolfia tincture, Catechus tincture, Gelsemium, Baritamur, Glonine, Aurum Met, Natrium Mur, Lachesis, Veratrum viridae. इनको एक अच्छी होम्योपैथिक डॉक्टर, एक ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाएं और उनसे अपना स्पेसिफिक इलाज कराएं. कोई सिर्फ मेडिसिन के नाम जानने से आपका इलाज नहीं हो जाएगा. आपको अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उससे अपना पूरा डिटेल्ड केस हिस्ट्री और आप क्या मेडिसिन खाते आए हैं अभी तक वो सब कुछ उनसे डिस्क्लोज करें. उसके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक डॉक्टर आपको राइट पोटेंसी या पावर में एंड राइट डोसेज में आपको आपकी ट्रीटमेंट बताएगा और जो बेस्ट सेलेक्टेड सिमिलिमम आपकी जो हो सकती है वो आपको रिकमेंड करके आपका इलाज पूरा करेगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. Thank you.